हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का साइंस का 5th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर एसिड्स एंड बेसिस पे आ जाते हैं। एसिड क्या है? तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है वो सॉर महसूस होता है, खट्टा लगता है हमें, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। उनके अंदर एसिड होता है और इनकी जो नेचर है उसे हम एसिडिक नेचर कहते हैं। तो जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, सॉर टेस्ट वाली चीज़ें हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, सिरका, ये सारी की सारी चीज़ें खट्टी होती हैं टेस्ट में, इसलिए हम ये कहते हैं कि इनके अंदर एसिड है और इनकी नेचर एसिडिक है। उसके बाद दूसरा है बेसिस। तो बेसिस क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट, विच आर बिटर इन टेस्ट। बिटर यानी कि कड़वे, तो जो टेस्ट में कड़वे लगते हैं और जिनको हम जब टच करते हैं तो सोपी फील होते हैं। सोपी मतलब साबुन जैसे, तो जैसे साबुन हम टच करते हैं तो चिकना सा महसूस होता है, उस तरह से महसूस होते हैं ये टच करने पर, सोपी फील देते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं हम उन्हें बेसिस कहते हैं और उनकी नेचर को बेसिक नेचर कहते हैं। तो ये एसिड्स और बेसिस हैं। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एसिड के तो हमने बात की अभी कि ये कर्ड जो है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये हैं। और जो बेसिस हैं उनके एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है, बेकिंग सोडा, जो हम खाने के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं, खाने में डालते हैं, पकौड़े वगैरह तलने वाली चीज़ों में डालते हैं, तो वो बेस है। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज में ये दिए हुए हैं। एसिड के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर विनेगर, सिरका जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है। एंट स्टिंग, चींटी जब काटती है तो उसके अंदर से फॉर्मिक एसिड निकलता है। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच, पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स जो हमने यहाँ भी बात की उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी। और टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स, इनमें जो है टार्टरिक एसिड होता है। तो ये कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद बेसिस में यहाँ पर लाइम वाटर दी है, चूने का पानी, जो चूना होता है उसको पानी में जब मिक्स किया जाता है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस है। विंडो क्लीनर, खिड़कियां साफ करने के लिए जो मिलता है, जैसे साबुन का पानी होता है उस तरह का ये लिक्विड मिलता है विंडो क्लीनर, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप, जितने भी साबुन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इनडाइजेशन हो जाती है, बदहजमी वगैरह हो तो उस वक्त मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें, ये बेस है। तो ये कुछ एसिड्स और बेसिस के एग्जांपल्स दिए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इनको चेक कैसे करें कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? एक तो तरीका है कि टेस्ट करें, लेकिन हर चीज़ को टेस्ट करना सेफ नहीं होता है, कई बार हमारी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए हम जो है कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर्स के बारे में है। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो नेचर पता करने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस का, जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। कैसे पता लगाते हैं इससे? इंडिकेटर्स जो होते हैं ये कलर चेंज कर देते हैं अपना, ये अपना कलर चेंज करते हैं जिस सॉल्यूशन में डालते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर एसिडिक है तो उसमें इंडिकेटर्स का कलर कुछ और आएगा और बेसिक है तो इंडिकेटर का कलर कुछ और आएगा। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। ये टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स या गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, गुड़हल का फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ, ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं। टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज। तो अब ये हैं क्या क्या, कैसे यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं लिटमस। लिटमस जो है ये लाइकेंस से मिलता है। कुछ लाइकेंस होते हैं जिनमें लिटमस होता है। लाइकेंस क्या हैं? आपने पेड़ों की टहनियों में, उनके तनों में देखा होगा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं उभरी हुई, जैसे काई जमती है उस तरह की ये जमे हुए नज़र आते हैं, इन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। इनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनमें से निकाला जाता है लिटमस, तो उसका यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है ये और पेपर फॉर्म में भी मिलता है। तो पेपर में लिटमस जो है ऊपर से इसमें लगाया होता है, लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके वो पेपर रखे जाते हैं, इस तरह के पेपर वो बनाए जाते हैं। ये 2 कलर्स में मिलते हैं,
रेड और ब्लू, तो रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इससे टेस्ट कैसे किया जाता है, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो ये जो रेड कलर है ये आता है एसिड में और ब्लू कलर आता है लिटमस का बेसिस में। तो कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है वो कलर के चेंज करने के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने नींबू का रस लिया और उसको आपने ब्लू लिटमस पर डाला, तो ब्लू लिटमस पर डालते ही ये ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। तो रेड हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड है, किसके अंदर, लेमन जूस के अंदर। और इसी तरह से अगर आप कोई सब्सटेंस लेते हैं और वो रेड के ऊपर डालते हैं, रेड लिटमस के ऊपर, अगर वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो बेस है। तो रेड कलर आ रहा है एसिड में और ब्लू कलर आ रहा है बेस में। अगर कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, ना रेड का ना ब्लू का, तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, उसमें ना एसिडिक है वो ना बेसिक है, तो उसकी नेचर न्यूट्रल हम कहते हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूसेज जो है उसका यहाँ पर पूरी एक्टिविटी यहाँ दिखाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक जो है हल्दी पाउडर, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है, ये आपने की भी होगी। एक नॉर्मल प्लेन पेपर लेकर उसके ऊपर आप टर्मरिक का पेस्ट, हल्दी का पेस्ट लगा दें तो वो येलो कलर का शीट बन जाएगी आपके पास। उस येलो शीट के ऊपर आप सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी आप लें और उसको ब्रश से उसमें पेंट करके डिज़ाइन बनाएं तो आपका वो रेड कलर नज़र आएगा, रेड कलर में डिज़ाइन बन जाएगा। तो वो रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो है वो बेस है, बेसिक नेचर है उसकी, और बेस के साथ हल्दी जो है ये टर्मरिक पाउडर ये रेड कलर देता है। तो कोई चीज़ बेसिक है वो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं हल्दी पाउडर से। आपने देखा होगा कि जब कपड़ों में हल्दी का दाग लगा उसको धोते हैं जब साबुन से तो वो लाल रंग नज़र आता है उसका, तो वो रेड कलर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि साबुन के अंदर बेस है और वो बेस जो है वो टर्मरिक पाउडर के कलर को रेड कर देता है। तो इस तरह से हम एज एन इंडिकेटर इस टर्मरिक पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चाइना रोज़, गुड़हल जिसे हम बोलते हैं। तो गुड़हल आपने देखा होगा फूल कुछ इस तरह का दिखता है ये। इसकी पंखुड़ियाँ लें और उसको हम गर्म पानी में डाल दें और कुछ टाइम तक रहने दें तो उसका जो है पानी है उसका कलर कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, जैसे ये बीच वाली टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाया है यहाँ पर। तो लाइट पिंक या लाइट रेड सा ये कलर नज़र आएगा आपको। ये इंडिकेटर आपके पास तैयार हो गया। अब इसमें आप कोई एसिड डालते हैं, जैसे हम नींबू के रस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 बूंदें अगर हम नींबू के रस की डाल दें तो उसका कलर डार्क हो जाएगा इस तरह से। तो डार्क रेड या डार्क पिंक या डार्क ऑरेंज इस तरह का कलर नज़र आएगा, तो इसका मतलब उसमें एसिड था। और वहीं अगर इसमें हम इसी इंडिकेटर में कोई बेस डाल दें, जैसे साबुन का पानी जो है सोप सॉल्यूशन, उसकी कुछ बूंदें डाल दें तो ये ग्रीन कलर देता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरह से हम ये चाइना रोज़ या गुड़हल जो है इसके फूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर था हमारा इंडिकेटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो उस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये मोटे मोटे वर्ड्स में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी एसिड और बेस मिलाए जाते हैं तो उनके बीच जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है और साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट भी निकलती है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी एसिड और बेस को आपस में मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा, एक सब्सटेंस बनेगा नया, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है कि एक नमक ही बनेगा यहाँ पर। तो एसिड और बेसिस को जब भी मिलाया जाता है तो उसमें जो सब्सटेंस बनते हैं नए, वो 2 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर ये इसको इस तरह से भी लिख कर दिखाया है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है हीट इज इवॉल्व्ड। तो हीट निकलती है। आपने अगर एसिड और बेस दोनों ठंडे भी लिए हों तब भी वो जब मिलाए जाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं न्यूट्रलाइजेशन की, उसमें हीट निकलती है। इसका एग्जांपल भी यहाँ नीचे दिया हुआ है। इसमें आपके सामने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये एसिड और बेस लिए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है
और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये आपका सॉल्ट है, और वाटर ये साथ में बनेगा ही बनेगा, और साथ में हीट निकलती है। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन होती है। ये न्यूट्रलाइजेशन जो है ये एवरीडे लाइफ में, डेली यूज़ में बहुत काम की चीज़ है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं। फर्स्ट है इनडाइजेशन, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। जब बदहज़मी हो जाती है, कुछ ज़्यादा खा लिया हमने खाना, तो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो ज़्यादा बन जाता है। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और वो फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब बदहज़मी होती है, इंडाइजेशन होती है, तो उस वक्त ये ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा बनने की वजह से हमारे पेट में जलन महसूस होती है हमें, और पेन महसूस होती है। डकार आते हैं हमें, तो वो खट्टे डकार आते हैं। वो खट्टापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसमें एसिड है। तो उससे बचने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंटासिड यानी कि कोई बेस यूज़ किया जाता है जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। तो उसमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस है। जो मेडिसिन का नाम होता है ज़्यादातर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसे। तो वो हम लेते हैं और उससे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा इंडाइजेशन ठीक हो जाता है। उसके बाद यहाँ एक और दिया हुआ है एंट बाइट। जब चींटी काटती है तो उसमें भी हमारी स्किन में जलन महसूस होती है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है, और फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा है, उसको मॉइस्ट करके थोड़ा उसमें पानी मिलाकर फिर उसका पेस्ट बनाकर उसको लगा सकते हैं। या कैलामाइन सॉल्यूशन एक मिलता है मेडिसिन, तो उसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उसमें जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेसिक नेचर का है, तो वो बेस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल जो होती है मिट्टी, वो अगर एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो तो उसमें जो हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं फैल पाते हैं, ज़्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसको ग्रोथ अच्छी हो हमारे प्लांट्स की, उसके लिए हमें अगर एसिडिक है सॉइल तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा एसिड को, अगर बेसिक है तो बेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उस वक्त एसिडिक है तो हम उसमें बेस डालते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मिट्टी जो है वो न्यूट्रल हो जाए, उसमें ना एसिडिक रहे उसकी नेचर ना बेसिक। और अगर मिट्टी बेसिक है, ये टेस्ट किया जाता है कि बेसिक है या एसिडिक, अगर मिट्टी बेसिक है तो उसमें एसिड मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये सॉइल ट्रीटमेंट में आता है। नेक्स्ट है लास्ट यहाँ पर एग्जांपल फैक्ट्री वेस्ट्स। जो फैक्ट्रीज में वेस्ट निकलते हैं ज़्यादातर उनमें एसिड्स होते हैं, और उनको अगर वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में एसिड डाल दिया जाए तो उसके अंदर, पानी के अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर सकती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि फैक्ट्री वेस्ट जो हमारे पास है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। तो बेस डाला जाता है ताकि एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन हमारे काफ़ी काम की चीज़ है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने इसको अच्छे से समझना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।